शिक्षक समाज का निर्माण करती है। आज तक आपने यह सुना तो होगा, लेकिन हकीकत आज हम दिखाने जा रहे होंगे। अभी तक आपने बिहार की जो तस्वीरें देखी होगी, शिक्षा व्यवस्थाएं देखी होगी, वह सिर्फ बदनुमा देखी होगी आपने, लेकिन आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसके बाद आप भी कह उठेंगे केजरीवाल की यह मॉडल नहीं, यह बिहार सरकार के एक शिक्षक का मॉडल है जो बहुत ही खूबसूरत है। और आप भी कहेंगे वाह, शिक्षण संस्थान हो तो ऐसा हो। यह मलमल गांव है, मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड में पड़ता है यह गांव, और बहुत ही छोटा सा गांव है जहां पे यह खूबसूरत स्कूल, जिस कैंपस में आप घुसते ही कहेंगे इस खूबसूरती के कायल हो जाएंगे। हर तरफ सिर्फ हरियाली और खूबसूरत रंगों से ये रंगा हुआ स्कूल है, और शिक्षण व्यवस्थाएं ऐसी कि हर रोज़ बच्चे न चाहकर भी स्कूल पहुंचते हैं। हालांकि बिहार के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पहुंचते हैं क्योंकि स्कूल सुंदर नहीं है, सुसज्जित नहीं है, और प्राइवेट स्कूलों की तुलना जब की जाती है तो यह स्कूल बहुत ही बदनुमा दिखती है, इसलिए बच्चे इस स्कूल में कम ही पहुंचते हैं। लेकिन इस स्कूल में हर रोज़ बच्चे पहुंचते हैं क्योंकि स्कूल ही इतना खूबसूरत है कि अपनी ओर यह आकर्षित करती हुई दिखाई देती है। हम स्कूल के अंदर भी आपको ले चलेंगे, स्कूल के बच्चों से भी बात कराएंगे क्यों आते हैं स्कूल, क्योंकि हमने बिहार के ज़्यादातर स्कूलों में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे की संख्या है बहुत कम देखने को मिलती है। हम यहाँ पे अभी स्कूल के अंदर हम जा रहे हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं और बच्चे क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ की व्यवस्थाएं हम भी दिखाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में बाउंड्री वाल है तो स्कूल की छत नहीं, स्कूल की छत है तो बाउंड्री नहीं, शौचालय है तो लड़कियों के लिए शौचालय नहीं। तो ये सारी सुविधाएं क्या है इस स्कूल में, वह भी हम जानने का प्रयास करेंगे और दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि इस स्कूल में क्या क्या है और कितनी सुविधाएं हैं। बेटा ये बताओ ना, पढ़ाते हैं स्कूल में? हाँ। क्या क्या पढ़ती हो? साइंस, हिंदी, मैथिली, यानी कि सब वो सारे सब्जेक्ट जो हाँ। भी है सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई में अभी तक कितनी समझ आती है? यदि हम कोई साइंस की बात कर लें, साइंस का कोई किताब निकाल के बता दो कि इसमें क्या समझ आ रहा है। साइंस में जो कि आज हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, और सेल के बारे में सर बताए हम लोगों को। क्या सेल क्या होता है? कोशिका, जो हमारे शरीर में कोशिका पाए जाते हैं, जो मनुष्य में पाए जाते हैं और जानवर सभी वस्तुओं में पाए जाते हैं। स्कूल रोज आती हो? हाँ। और बाकी कोई सब्जेक्ट भी पढ़ाते होंगे? कौन कौन से टीचर हैं यहाँ पे? यहाँ पे है शशि सर, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं राजेश्वर सर, और हिस्ट्री में पढ़ाते हैं दीपक सर, और प्रकाश वो, और ये प्रदीप सर भी पढ़ाते हैं साइंस। इंग्लिश बड़ा कमज़ोर रहता है बिहार के छात्रों का। इंग्लिश में क्या पढ़ती हो? इंग्लिश में किताब पढ़ लेते हैं, कभी कभी रीडिंग लगा लेती हो? लगा लेते हैं, पर उतना नहीं आता है। क्यों, कौन से क्लास से पढ़ना शुरू की इंग्लिश? इंग्लिश हम लोग तो 5 से शुरू किए पढ़ना। 5 या 6 से? 5 से। 5 से। रीडिंग नहीं हो पाता बहुत बढ़िया से? नहीं, बहुत बढ़िया से नहीं हो पाता, पर पढ़ लेते हैं। मतलब 3, अभी 8वीं में, कौन सा 9th का ही है? हाँ। 9th का क्लास है तो 9th मतलब 3-4 साल हो गए। 4 साल में बहुत बढ़िया रीडिंग नहीं लगाना सीखे? सीखे, पर उतना बड़ा बड़ा शब्द नहीं पढ़ पाते हैं। और भी कोई बच्चे हो जो कि अच्छा रीडिंग कर लेता हो या इस स्कूल में कुछ नया सीखा हो तो हमें बताएं कि कौन से कोई बच्चे हैं? और भी बताओ क्या क्या पढ़ते हो यहाँ स्कूल में, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? हम लोग थोड़ा सा खड़ा हो जाओ ना। साइंस में पढ़े हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, RNA और DNA में क्या अंतर में। अभी ये तो साइंस की बातें हैं। हाँ। अंग्रेजी रीडिंग वीडिंग कर लेती हैं? रीडिंग थोड़ा बहुत कर लेते, पर उतना भारी भारी शब्द नहीं आता है। क्यों ये लगता है कि बिहार में जो पहली कक्षा से जो पढ़ाते, यदि पढ़ाई होता यदि इंग्लिश का, तो वो समझ में आ जाता फिर? हाँ, समझ में आ जाता है। अभी चूंकि लेट से शुरुआत हुई। हाँ। ये थोड़ा सा बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी थोड़ा सा ये है कि चूंकि 5वीं से यहाँ पे जो सरकारी स्कूलों में जो अंग्रेजी की पढ़ाई होती है, जिस कारण से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा वो समझ नहीं पाते हैं। और भी कोई प्रतियोगिता वगैरह में भाग लेने के लिए मौका मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। क्या क्या मौका। चीज़? 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, फिर टीचर्स डे के दिन हम लोग करते हैं। क्या चीज़ करते हो? क्या है? मतलब भाषण देते हैं, भाषण टीचर्स डे के बारे में भाषण देते हैं। जो भाषण है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में स्पीच।
और भी इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ होते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ाते हैं कि क्या कर सकती हो पढ़ने के बाद, क्या क्या हो सकता है। अंग्रेजी की जो है, थोड़ा सा खड़े हो जाना। इससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? इससे पहले हम राजकीय मध्य विद्यालय हरपुर में पढ़ते थे, वहाँ 5 तक पढ़े, फिर इसके बाद यहाँ 6 में आए, 6 से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ कैसा लग रहा है पढ़ाई करके? यहाँ बहुत अच्छा है, जैसे यहाँ सोसाइटी है वैसे यहाँ पढ़ाई है, यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं और हम लोग को बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत समझा करके पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ा अंग्रेजी पर सवाल उठते रहता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, थोड़ा सा अंग्रेजी का हम 2-4 लाइन सुनना चाहते हैं, पढ़ के रीडिंग करके दिखा दो। देखिए, एक चैप्टर है अ साइलेंट रेवोल्यूशन। This instanting piece published in Hindustan Time Patna edition talk about one of the last and very popular means of communication known as a SMS. This piece has been written by Kunal Verma. A Silent Revolution. अच्छा, द साइलेंट रेवोल्यूशन पढ़ी हो पूरा चैप्टर? यस सर। इस क्या कहती है किताब, कहानी क्या कहती है? ये कहानी ये मतलब जैसे छोटा फ़ोन होता है ना नोकिया का, इसी का ये बताती है कि कैसे हम मैसेज करते हैं किसी के मोबाइल पे और कैसे जाता है, कहाँ पे रुकता है ये मैसेज, फिर कहाँ से जाता है। अच्छा, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स का जिक्र किया गया है, क्या है हिंदुस्तान टाइम्स? ये हिंदुस्तान टाइम्स पटना। क्या है पटना हिंदुस्तान टाइम्स? मैगजीन है, अखबार है, किताब है, कॉपी हिंदुस्तान टाइम अखबार है। अखबार है। कभी नाम सुने थे इससे पहले या सिर्फ चैप्टर में पढ़े थे? हिंदुस्तान टाइम का जब चैप्टर में पढ़े उसके बाद इसका नाम भी सुने। बिहार बोर्ड से अधिकतर आदमी से गणित मैथ में अधिकतर आदमी पास होते हैं। अरे मैथ तो बिहार का बड़ा मजबूत रहता है, वो माना जाता है। मैथ में क्या क्या पढ़ती हो? मैथ में कौन कौन सा चैप्टर मैथ में पढ़ती हो? संख्या पद्धति, हीरोइन सूत्र, प्रायिकता, ट्रिगोमेट्री, एपी, ट्रायंगल, ये सब पढ़ते हैं। तो आगे जाके क्या सोचा है, क्या बनना है? हम आगे जाके IAS ऑफिसर बनेंगे। IAS ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या पढ़ाई जानती हो करना होता है? किस सब्जेक्ट से जाना चाहती हो? मैं आर्ट से जाना चाहती हूँ। आर्ट से क्या कि आगे जाके बहुत आसानी से होगा। आर्ट्स में तो बड़ा कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा है कंपटीशन इसमें। नहीं, मेरे भाई जी बोले हैं अगर आर्ट से नहीं होगा तो हम तुमको साइंस से करा तो देते। दोनों पे क्यों रहती हो, एक पे क्यों नहीं जाती हो? अधिकतर मैं जाती हूँ साइंस पे, क्योंकि साइंस पे बिहार बोर्ड से ना अधिकतर मैथ ही कॉमर्स अच्छा है। अब हम इसी स्कूल के मध्य विद्यालय के कैंपस में हैं और यहाँ हम जो बच्चों की व्यवस्था है, पढ़ाने की व्यवस्था है, वह भी देखने का प्रयास करेंगे। अभी हम हाई स्कूल के सेक्शन में थे, वहाँ की हमने व्यवस्थाएं देखी। अब मिडिल स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखेंगे और ये जानेंगे शिक्षक कितने समाज का निर्माण कर सकती है, शिक्षक कितने समाज का सुधार कर सकती है। निश्चित रूप से जो हमेशा कहा जाता है, शिक्षक समाज का निर्माण करती है, शिक्षा जो है समाज की व्यवस्थाएं को एक पटरी पर लाती है और शिक्षा व्यवस्था यदि सही हो जाए तो देश की व्यवस्थाएं बदल सकती है। और ये जो है ये स्टाफ रूम है, शिक्षकों का रूम है, थोड़ा सा रूम भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। हर जगह की जो व्यवस्थाएं हैं और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यह जो है शिक्षण संस्थान का एक स्टाफ का रूम है जो कितनी खूबसूरत ढंग से सजाई गई है और बहुत ही बेहतरीन और सलीके से ये पूरी तरह से सजा करके इस स्टाफ रूम को रखा गया है। इसके साथ ही हम प्रधानाध्यापक से भी बात करेंगे कि उनके जो तरफ से है कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। यहाँ के प्रधानाध्यापक से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो मेंटेनेंस करते हैं ये सारी व्यवस्थाओं को। और हम अभी आपको दिखाए थे कि यहाँ की व्यवस्थाएं पूरे स्कूल में CCTV कैमरा है और यहाँ पर आपको दिखेंगे ये मॉनिटरिंग पूरे CCTV कैमरा से किया जाता है। ये आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। और हमारे ये बताया जाए कि ये स्कूल जितनी खूबसूरत है, आपने क्यों और कैसे सजाने का जो है इसका मन किया कि इसको इस तरह से सजाया जाए, जबकि अमूमन सरकारी व्यवस्थाएं और सरकारी पैटर्न इस तरह से चलती नहीं है। देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं अभिषेक जी, यहाँ आए हमारे स्कूल का कवरेज करने के लिए। अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो सारी काम पूरी हो सकती है। हम 2012 ईस्वी में चार्ज लिए थे, 1/2/2012 ईस्वी को, और उस दिन हमने ठान लिया था कि इस स्कूल की ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि एक जिला नहीं राज्य स्तर पर इस स्कूल का लोग नाम जाने। और मन में हमारी लगन शक्ति थी और धीरे धीरे लोगों से सहयोग लेके, आपसी सरकार के पास तो इतनी राशि है नहीं, लेकिन लोग हमको सहयोग किए, हम अपना भी सहयोग किए और इस स्कूल को अपना घर मान के सजाने और संवारने का काम करते हैं। कहाँ से मेंटेनेंस करते हैं?
देखिए सरकार फंडिंग दे नहीं पाती है। अभी एसडीजी ग्रांट में मात्र 1 लाख रुपया सरकार देती है, जो आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष, अभी आप घूमे होंगे तो प्रत्येक वर्ष हम इस भवन का रंग रोगन करते हैं और उस 1 लाख रुपया से हमें कुछ हो भी नहीं पाता। अभी तक 2 साल का हमको एसडीजी ग्रांट भी नहीं मिल पाया है। लेकिन जहाँ तक मेंटेनेंस करने की बात है तो हम आपसी सहयोग लेके, आपसे लेके, उनसे लेके, किन्हीं महानुभाव से लेके, कोई जनप्रतिनिधि से लेके, अभी सम्मानित जिला परिषद सदस्य हैं बनी है हमारे क्षेत्र से, उनसे लेके हम इसको सजाने संवारने का काम करते हैं और अपना भी कुछ इसमें लगाने का काम करते हैं। हमें भी कुछ अपना वेतन से हो या कहीं से हम भी इसमें कुछ डोनेट करने का काम करते हैं। हम एक ही चीज़ दिमाग में बैठा लिए हैं कि बिहार के मानचित्र पर मलमल स्कूल 1 नंबर पर आवे, इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये शिक्षा के प्रति प्रेम है या फिर सरकारी सिस्टम को बदलने का जो जुनून है वो? दोनों है। शिक्षा के प्रति भी प्रेम है और सरकारी सिस्टम को जो लोग कहते हैं कि सरकार का विद्यालय, सरकारी विद्यालय को बुरी तरह से लोग देखता है, उसको हम दिखाना चाहते हैं कि सरकार, बिहार का सरकारी स्कूल अपने आप में खास है और लोग इसका अनुकरण भी करते हैं। हमारे स्कूल पर दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और इसका अनुकरण भी करते हैं। हमको भी पता चलता है कोई अच्छा सरकारी स्कूल है तो हम भी वहाँ जाते हैं, वहाँ से भी हम कुछ सीख के आते हैं और यहाँ काम करने का काम करते हैं। रिजल्ट आपका जो रेशियो है वो क्या रहता है, कितने परसेंटेज? देखिए अभी 16 ईस्वी से मेरा अपग्रेड हाई स्कूल हुआ है। 18 स्कूल में हमारा बच्चा परीक्षा दिया, 18 में 10वीं की पहला बोर्ड था। उस समय हमें 80% से ऊपर बच्चे का रिजल्ट आया और लगातार जो रिजल्ट है जिला में, ब्लॉक में नंबर 1, ब्लॉक में तो नंबर 1 रिजल्ट रहता ही और जिला में भी 1 to 10 में हमारे भी बच्चे आते हैं मेरे स्कूल से। इसके अलावा नवोदय विद्यालय में भी पास होते हैं, मेधा छात्रवृत्ति में भी पास होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं, एक एक शिक्षक अपनी घंटी लगती है, उनको पता है कि कहाँ जाना। आपने वर्ग कक्ष का भी मुआयना किए होंगे या नहीं किए होंगे तो देख लेंगे जाके। हम पढ़ाने में विश्वास करते हैं, फोकस हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है पढ़ाना। इसका ही पर्पस है कि मलमल के अलावे आपको ये बगल में पुरसोलिया पंचायत है, हरपुर दक्षिण पंचायत, मलमल दक्षिण पंचायत है, मलमल उत्तर पंचायत है, हरपुर उत्तर पंचायत है। दूर दूर के बच्चे भी यहाँ आना चाहते हैं कि नहीं हम मलमल स्कूल में एडमिशन कराएंगे, नहीं मनमल स्कूल में एडमिशन कराएंगे, लेकिन हम उसको रोकते हैं क्योंकि मेरे बगल में भी स्कूल है, वहाँ का भी हमारा स्कूल चलना चाहिए, स्कूल टूटे नहीं। हम बहुत ब्रेक किए हुए हैं एडमिशन पर। लोगों की इच्छा होती है, गार्जियन की इच्छा होती है कि मेरा भी बच्चा मलमल स्कूल में पढ़े, तो इच्छाएं तोड़ देते हैं उन बच्चों? नहीं, तोड़ते नहीं हैं। हम उनसे प्रेरित करते हैं कि 5वां पास करिए वहाँ से बगल के स्कूल से, तब मेरे पास आइए। कहा कि वो सरकार का वो भी विद्यालय है, विद्यालय चलना चाहिए, सरकारी विद्यालय मेरा है, चलना चाहिए। और 5वीं पढ़ने के बाद हम कहते हैं मेरे पास आइए, हम 6ठी से एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। शिक्षकों को कैसे मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि हम जो शिक्षा का जो देखते हैं, स्थिति जो देख रहे हैं, जितनी हम लोगों के पास सूचनाएं आती है, फिर हम विजिट करते हैं तो कई सारे शिक्षकों की क्वालिटी पे सवाल उठता है, गुणवत्ता पे सवाल उठता हुआ दिखता है। और शिक्षक आ तो जाते हैं, ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन वो शिक्षक फिर ड्यूटी नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे यहाँ। देखिए हम जब शिक्षक हैं तो शिक्षक का काम है पढ़ना और पढ़ाना। पहले हम पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। 1 घंटा हम लोगों को समय दिया गया है, बच्चे को हमको 9 से लेकर 3 बजे तक रखना है और 3 से 4 हम लोगों को आपस में लेसन प्लान भी करना है कि और डिस्कस भी करना है, डायरी भी लिखना है और हम लोग आपस में बैठते हैं 3 से 4। इस बीच में हम लोगों के बीच जो कठिनाई का अनुभव होता है आपस में शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद अगला दिन इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लोग भी घर पर जाते हैं, हमारे स्कूल के जो टीचर देख रहे हैं पढ़ाने में तल्लीन रहते हैं, हम लोग एक लेसन प्लान करते हैं कि कल क्या पढ़ाना है, इसका तैयारी करके आते हैं। और किताब है हर एक शिक्षक के पास, जिस क्लास के वे टीचर हैं जो विषय पढ़ाते हैं सभी अपना क्लास रखे हुए हैं और उसका अध्ययन करते हैं, तब यहाँ आके पढ़ाते हैं। अध्ययन भी जरूरी है, बिना अध्ययन के पढ़ाई संभव नहीं है। हमारे व्यूअर के लिए यदि और अन्य शिक्षक यदि देख रहे हो उनके लिए कुछ मैसेज आपके तरफ से? हम अपने सभी शिक्षकों से यही आग्रह करेंगे कि मलमल ही नहीं, हमारे बिहार का एक एक स्कूल, मधुबनी का और कलवाही का एक एक स्कूल मलमल के तर्ज पर हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको स्कूल, एक बात बताते हैं अभिषेक जी
कि ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। अगर पैसा वाला रहता तो उसका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता। और हमारा अपना मूल मंत्र है, हम अपने शिक्षक को भी बोलते हैं कि अगर सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता, अगर उसको हम ठगेंगे तो मेरा अपना भी बच्चा ठगाएगा। इसलिए हम सरकारी टीचर से कहना चाहते हैं, हमको सरकार जो पैसा देती है, वो लड़ाई तो हम संगठन के स्तर से लड़ते ही हैं, लेकिन मेरा जो कर्म है, कर्म करेंगे तो हमारा बच्चा आगे पढ़ेगा। इसलिए एक एक शिक्षक अपने बच्चे को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो नौनिहाल आज हमारे स्कूल में आ रहे हैं हम उसको पढ़ाएंगे तो मेरा बच्चा आगे पढ़ेगा, अन्यथा नहीं पढ़ेगा। इसलिए सभी शिक्षक से आग्रह करना चाहेंगे, हम संगठन के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं, लेकिन मेरा स्कूल 9 से 4 होता है, उसके बाद ही हम कहीं जाते हैं सब पदाधिकारी से मिलने के लिए, कोई काम करने के लिए। तो यही उद्देश्य है कि हम अधिकार के साथ कर्तव्य का भी पालन करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बैंक देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बैंक आपने बनाया है, कैसे का बैंक क्या? जी, ये साबुन का एक अलग बैंक है, मास्क का अलग है और पैड बैंक है। सीनियर क्लास की जो लड़कियां हैं उसके लिए हमारे मीना मंच के सहयोग से हमारे शिक्षिका बताती हैं, और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो पैड यहाँ है, वो जाके वहाँ बाथरूम के पास एक सैनिटरी बॉक्स रखा हुआ है, उसमें अपना यूज़ करके रखती है और फिर उस पैड को हम लोग गड्ढा खुरवा के दबा देते हैं। साबुन है तो बच्चे खुद साबुन लाते हैं और बॉक्स में रखते हैं, और खाने से पहले, शौच के बाद ये साबुन का हम लोग प्रयोग करवाते हैं। जो आप टॉयलेट में जाइएगा तो देखिएगा ये सब सारा रखा हुआ रहता है। मास्क बैंक है, मास्क हम अपना खरीदते हैं और एक एक बच्चे को बराबर देने का काम करते हैं। क्लास में जाते हैं, प्रेयर में रहते हैं, अगर मास्क नहीं रहती है तो हम इस मास्क बॉक्स से निकालते हैं और बच्चों को मास्क पहनाने का काम करते हैं। कोविड के लेके हम लोग ज़्यादा थोड़ा सतर्क हैं और समय समय पर इसका हम कोविड का दवा का छिड़काव कराते हैं। जो देखिए वहाँ दवा है ही, ये सब लगा के हम लोग ये काम करवाते हैं कि बच्चे संक्रमित नहीं हो पाए, इसकी भी हम सावधानी रखते हैं। और इतना ही नहीं, आप देखिए यहाँ बायोमेट्रिक लगी हुई है। हम आते हैं स्कूल या हमारे शिक्षक आते हैं, 9 मतलब 9 होता है, 4 मतलब 4 होता है, बायोमेट्रिक पर ही हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं और उसी के आधार से रजिस्टर पर भी अटेंडेंस बनाते हैं। तो ये अपना सरकार का बायोमेट्रिक आई थी एक बार लगाने के लिए, लगभग स्कूल तो उसको समाप्त कर दिया, लेकिन मेरे स्कूल में अभी जैसे ही था वैसा स्थिति में आज भी और आगे भी रहेगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। कर्तव्य के साथ में जो अपने निर्वहन का पालन करने का एक बड़ा उपदेश धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने दिया है। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने जो एनर्जी है उसका उपयोग करके स्कूल को संवारा है। और आज यह स्कूल इस दावे के साथ हम कह सकते हैं कि ज़िले के चंद खूबसूरत स्कूलों में से एक है। हम निजी संस्थानों में भी कहीं जाते हैं, इतनी खूबसूरती वहाँ भी बहुत सारे स्कूलों में नहीं देखने को मिलती है जितनी खूबसूरती इस सरकारी स्कूल में हमें देखने को मिली है। और भी जानकारी के साथ में और भी खूबसूरत पहलू के साथ में आपसे हम जरूर रूबरू होंगे। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाज़त।